नमस्कार दोस्तों। 11 सितंबर 2001 दिन मंगलवार, दुनिया का सबसे खतरनाक चरमपंथी हमला। चरमपंथियों ने 2 अमेरिकी यात्री विमानों को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड टावर की 2 गगनचुंबी इमारतों से टकराया था। इस हादसे में हजारों लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे ने न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया। पूर्वी अमेरिका में उस दिन 4 यात्री विमानों को आत्मघाती हमलावरों ने हाईजैक किया था। इसके बाद उन्होंने इसका इस्तेमाल न्यूयॉर्क और वाशिंगटन की बेहद खूबसूरत इमारतों पर हमले के तौर पर किया। 2 विमान न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 इमारतों से टकराए। पहला विमान स्थानीय समय अनुसार 8:46 में उत्तरी टावर से टकराया, जबकि दूसरा विमान 9:03 पर दक्षिणी टावर से टकराया। इस हादसे से दोनों इमारतों में आग लग गई। ऊपर की मंजिलों में जो लोग फंसे हुए थे और पूरा शहर धुएं में भर गया था। 2 घंटे के अंदर 110 मंजिली इमारत पूरी तरह से ढह गई और मलबे में तब्दील हो गई। थोड़ी देर के बाद 9:37 में तीसरा विमान वाशिंगटन डीसी से थोड़ी दूर स्थित अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन से टकराया, जबकि चौथा विमान 10:03 में पेंसिल्वेनिया के मैदानों में क्रैश कर गया। माना जाता है कि इस विमान से चरमपंथी वाशिंगटन डीसी की कैपिटल बिल्डिंग पर हमला करने वाले थे। इस हादसे में कुल 3000 लोगों की मौत हुई थी। इनमें अधिकांश लोग की मौत न्यूयॉर्क में हुई थी। इन हादसों में मरने वाले सबसे कम उम्र के क्रिस्टिन ली हैसन थी। 2 साल की हैसन की मौत विमान पर सवार अपने माता पिता के साथ हुई थी, जबकि सबसे अधिक उम्र के सदस्य 42 साल के रॉबर्ट नोटर्न थे, जो अपनी पत्नी जैकलिन के साथ शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। वर्ल्ड ट्रेड टावर से जब पहला विमान टकराया था, तब मोटे अनुमान के मुताबिक इमारत में करीब 17,400 लोग मौजूद थे। उत्तरी टावर में जहां विमान टकराया था, उससे ऊपर मौजूद कोई शख्स जीवित नहीं बचा, जबकि दक्षिणी टावर में जहां विमान टकराया, उसके ऊपर की मंजिल में केवल 18 लोग जीवित बचे थे। मारे गए लोगों में 77 देश के नागरिक शामिल थे। इसके अलावे न्यूयॉर्क सिटी में मलबे की चपेट में आने से लगभग 441 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले में हजारों लोग घायल हुए थे या बाद में बीमार हो गए। इनमें दमकल कर्मी भी शामिल थे। 11 सितंबर के हमले के बाद विमानों की सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ गई। अमेरिका में एयरपोर्ट और विमानों के जांच के लिए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी का गठन किया गया। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड टावरों के मलबे को हटाने में कुल 8 महीने से ज्यादा का वक्त लगा। उस जगह मेमोरियल और म्यूजियम बनाया गया है और डिजाइन में वहां इमारत फिर से खड़ी की गई है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की इमारत को अब फ्रीडम टावर कहा जाता है। यह पहले की इमारत उत्तरी टावर की 1368 फीट ऊंची इमारत से करीब 4 फीट ऊंची यानी कि 1776 फीट ऊंची इमारत है। इस्लामी चरमपंथी समूह अल-कायदा ने अफगानिस्तान से इन हमलों को अंजाम दिया था। अल-कायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन ने मुस्लिम देशों में छिड़े संघर्ष के लिए अमेरिकी और मित्र देशों को जिम्मेदार ठहराया था। अल-कायदा के 19 हमलावरों ने इस हादसे को अंजाम दिया था। 3 समूह में 5-5 हमलावर थे, जबकि चौथी टीम में शामिल 4 हमलावर थे। इन 19 में से 15 चरमपंथी सऊदी अरब से थे, जबकि 2 संयुक्त अरब अमीरात सदस्य थे। एक चरमपंथी मिस्र और लेबनान से आत्मघाती दस्ते में शामिल थे। 11 सितंबर के हमले के 1 महीने के भीतर तत्काल राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अल-कायदा और ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अमेरिका को इस मुहिम में दूसरे देशों ने भी मदद की थी। तकरीबन
10 साल के बाद 2001 में ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सैनिकों ने पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा।